नमस्कार दोस्तों, जब पाइथन की बारी आती है तो सभी लोग वहाँ पे प्रॉब्लम से झिझकने लगते हैं कि इसमें ये कौन सा लैंग्वेज आ गया है और इसमें किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो पार्ट 2 के लिए आपको मैं बता दूं, आपके ये 14 प्रोग्राम जो आपके बेसिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, इसके बारे में आज मैं पूरी तरीके से डिस्कशन करूँगा। क्योंकि ओ लेवल में जो पूछे जाने वाले हैं पार्ट 2 में वो आपके ज़्यादातर प्रोग्राम ही आते हैं। तो अगर आप प्रोग्राम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आप पार्ट 2 में क्या फेल हो जाएंगे और आपका रिजल्ट पूरा पूरा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 14 प्रोग्राम जो आपके लिए जनवरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप यहाँ पर प्राप्त करोगे अपना। तो समय ना गंवाते हुए आइए मैं एक एक प्रोग्राम पे यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप एक भी प्रोग्राम को मिस ना करें। इन केस अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको समस्या आता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए या कॉल के ज़रिए यहाँ पे पूछना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रोग्राम है आपका 2 नंबर को यहाँ पे क्या मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है वो ज्ञात करना। तो देखिए मैक्सिमम नंबर के लिए यहाँ पे मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक तो आपका फंक्शन से बनाना बताया है कि आपको नॉर्मल आप डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन को बुला के भी आप काम कर सकते हो। जैसे देखिए एक मैं फंक्शन जो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये हमारा क्या होगा, जैसे देखिए इफ़ का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इफ़ का जो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं एक यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है यहाँ पे देखिए मैक्सिमम। ये मैं क्या यहाँ पे एक मैक्सिमम नाम का एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे देखिए इसमें ए और बी वैल्यू मैंने पास कर दिया। इफ़ कंडीशन से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नंबर हमारा क्या ग्रेटर है। अगर यहाँ पे आपका क्या ग्रेटर होगा तो रिटर्न करेगा ए, अदरवाइज आपका क्या रिटर्न करेगा, बी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न कहाँ पे करेगा, यहाँ पे आपका वैल्यू प्रिंट कर देगा क्योंकि फंक्शन यहाँ से हो रहा है कॉल। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, आपका फंक्शन जहाँ से होता है कॉल वहीं पर करेगा वैल्यू रिटर्न। अगर आपको ये फंक्शन बनाने नहीं पता है तो इसका देखिए वीडियो सीरीज़ जरूर देखिएगा। ये हम वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं पाइथन का पूरा पूरा लेक्चर सीरीज, जिससे आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगा फंक्शन से बनाने में, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके फंक्शन से ज़रूर उठाएगा। तो इस बात पे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख के आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कैसे और किस तरीके से आप इस पर यूज़ करेंगे। आइए देखिए मैं इसको रन करा के भी आपको आउटपुट दिखाऊँगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करा लिया और यहाँ पे एक फंक्शन मैं यहाँ से ये फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के बाद देखिए इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब कॉल करने के बाद यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे रिसीव हो गया। यहाँ पे रिसीव होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर ये सही होगा तो ए रिटर्न करेगा, नहीं तो बी रिटर्न करेगा और बी कहाँ पर आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराता हूँ। रन कराएंगे देखिए इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 4। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी प्रोग्राम को आप यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन आपका होता है, उसकी मदद से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन। यहाँ पे देखिए मैक्स फंक्शन का काम क्या होता है ऑलरेडी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इसको अगर यहाँ पे आप यूज़ करना चाहो तो डायरेक्टली आप अपने इस क्या प्रोग्राम में इस्तेमाल करोगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैक्स फंक्शन आप डायरेक्टली इस्तेमाल करके आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, मैंने इसी को रन करा के आपको दिखाता हूँ। हालांकि आपको देखिए पुराना प्रोग्राम मैं यहाँ पे कमेंट में कर दिया, कमेंट देना मैं आपको बताया हूँ, नहीं पता होगा तो वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। देखिए इसका भी रिजल्ट आपको यहाँ पे 4 मिलता है अगर आप प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल करते हो तो। दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फैक्टोरियल देखिए आपका इनलाइन में भी पूछेगा, फंक्शन की मदद से भी पूछ सकता है, या नॉर्मल प्रोग्राम बना के भी आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये 3 तरीके में से कोई भी एक उठा के पूछ सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे, आइए प्रोग्राम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बनाना बता रहा हूँ आपको वो फंक्शन की मदद से बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जाम में फंक्शन से ही पूछता है। या अब यहाँ पे देखिए नया पैटर्न रखा है तो आपको फंक्शन बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वही मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, और जो फालतू के प्रोग्राम है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ना है तो आप यहाँ पे अलग से मुझसे आप परचेस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं उसी की बात यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका एक फंक्शन, जैसे इसका नाम है आप यहाँ पे फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास कर दिया यानी आप कहेंगे सर फैक्टोरियल नाम या कोई और नाम भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप यहाँ पे फंक्शन में कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, आप चाहे तो फैक्ट भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक इनलाइन में बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रिटर्न,
क्या रिटर्न करेगा 1। कब? जब हमारे देखिए यहाँ पे इफ़ का कंडीशन हमारा क्या होगा, सही। जैसे देखिए इफ़ का कंडीशन अगर हमारा सही होता है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा 1। एल्स में आपका क्या, ये फैक्टोरियल में बार बार क्या n-1 करते हुए आपका पास करता चला जाएगा। इसी को हम बोलेंगे क्या, इनलाइन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ मैं इसको बोल सकता हूँ रिकर्सन। बहुत ही ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछने वाला है, डेफिनेटली आपका ये पूछेगा ही, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब जाके आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 पास किया तो आपका 5 यहाँ पे चला जाएगा आपके इस क्या फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में, और यहाँ से हो जाएगा रिसीव, आगे ये प्रोसेस होता हुआ चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका इनलाइन भी बोलेंगे और रिकर्सन बोलेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ये मैं इनलाइन में आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ें मैं प्रोग्राम के माध्यम से करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। 5 का फैक्टोरियल आपका आना चाहिए 120, तो रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे 120, यहाँ पे जरूर मिलना चाहिए। देखिए रिजल्ट आपको मिला 5 का फैक्टोरियल 120, तो ठीक है, इसका आउटपुट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं फैक्टोरियल को आप वाइल लूप से बनाना, तो वो भी आप यहाँ पे देखिए बहुत इजी वे में और आसानी से बना सकते हैं। देखिए वो मैं बना के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे अगर बनाना चाहते हो वाइल लूप की मदद से आप कैसे बनाओगे। और वो भी यहाँ पे हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड। तो आपको पता होगा प्रिंट यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लेंगे, जैसा कि आपको पता होगा इंटर द नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। इनपुट लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए बात करेंगे, इनपुट जब आपने ले लेंगे तो यहाँ पे f = 0 रखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपका फैक्टोरियल में जो वैल्यू रखेंगे वो 0 होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनिशियल चलाने के लिए i = यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, i = यहाँ पे 1 मानेंगे तो आपका ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप वाइल का लूप चलाएंगे, ठीक है। वाइल का लूप चलाने के लिए आपको पता होगा कि आप इनिशियल से यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो a तक आप यहाँ पे चलाएंगे। a तक चलाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, बार बार ये रिपीटेशन होगा, तो इसलिए f = f इंटू क्या करेंगे, आप यहाँ पे i करेंगे, जिससे हमारा क्या ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आपका ये टास्क होता रहेगा, ठीक है। i यहाँ पे प्लस और इक्वल टू यहाँ पे हम 1 करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं i, यहाँ पे क्या अगर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सा स्पेंड मैं यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ क्या, i++ की बात हम यहाँ पे क्या ऐसा भी यूज़ हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो i+ इक्वल टू मैं लिखा हूँ तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, i = i+ यहाँ पे क्या 1 भी मैं लिख सकता हूँ, तो भी हमारा प्रोग्राम सही होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए प्रिंट कराना चाहता हूँ कि आपका फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। तो मैसेज में मैंने दे दिया क्या, योर फैक्टोरियल नंबर इज, योर फैक्ट नंबर इज। तो यहाँ पे देखिए नंबर को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे नंबर को आप प्रिंट करा देंगे f को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या मिलता है। जो मैं रन कराऊंगा मुझसे वैल्यू पूछेगा, वैल्यू जो भी मैं डालूंगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या 5 डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, तो रिजल्ट देखेंगे आपका 120 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपका फैक्टोरियल बस एकदम नॉर्मल फंक्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मीन्स नॉर्मल हमारा एक प्रोग्राम बन जाएगा। अगर मुझे इसी को फंक्शन की मदद से बनाना तो बहुत ईजी में बना सकते हो, जैसे ये मैं बनाया हूँ इनलाइन के माध्यम से, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा क्या हो गया, आपका फैक्टोरियल का क्लियर हो गया। ये बात करते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से आप निकालते हैं। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, P × T × R, जो आपका ये चीज़ें आपका अपान यहाँ पे 100 ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं फंक्शन की मदद से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ PTR, और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने यहाँ पे PTR को मैंने प्रिंट करा दिया। अब P × R × T यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय 100 कर दिया, s को असाइन में क्या s में मैंने रख दिया। अब s में रखने के बाद मैंने s को प्रिंट करा दिया। अब देखिए जो वैल्यू मैं यहाँ से फंक्शन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं बोलूँगा फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना, ठीक है। अब फंक्शन देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मतलब पहले से अगर मैं यही चाहता हूँ यूजर इनपुट, तो आप यहाँ पे इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो देखिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपको देखिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे ये हो गया, आपका पीरियड आपका जो रहेगा 6 हो गया, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया। तो आपका SI सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या 3.84 आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आइए आगे समझते हैं, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो वो किस तरीके से हम निकालेंगे। ये भी आपके लिए देखिए बहुत ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो मैं यहाँ पे सेलेक्टेड कर रखा हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल आपके लिए ही बनाए गए हैं, जिससे आप बहुत ईजी वे में पढ़ के बहुत अच्छे से मार्क्स पास हो जाओगे।
देखिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको ये पता होगा कि फॉर्मूला आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है इनटू पावर में जो आपका रहेगा 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू यहाँ पे क्या टाइम जरूर होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको अगर ये नहीं पता होगा फार्मूला तो आप यहाँ पे फंक्शन या ये प्रोग्राम आप बिल्कुल नहीं बना सकते। थोड़ा सा एटलीस्ट मैथ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो देखिए फार्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पावर आपको निकालना होता है, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, ये पावर फंक्शन के अंतर्गत मैंने इसको पास कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल से हमारा वैल्यू आ जाएगा। लेकिन मैंने ये बनाया है फंक्शन से, आपको पता होगा फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे डेफ फंक्शन का इस्तेमाल मैं यहाँ पे डेफ कीवर्ड का करूँगा। अब डेफ कीवर्ड के करने के बाद देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का मैंने यहाँ पे क्या बनाया, फंक्शन बनाया। यहाँ पे वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फार्मूला को मैंने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। फार्मूला को स्पेंड करने के बाद अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल वैल्यू क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जो हमारा निकलेगा। ठीक है, वही हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी को मैंने देखिए प्रिंट करा दिया। हम फंक्शन में बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको फंक्शन देखिए अगर मैं ये लाइन हटा दूँ तो नॉर्मल हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमारा जैसे देते आए हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें हम यहाँ पे इसको भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कराते, देखिए यहाँ से मैंने कॉल किया, फंक्शन में मैंने वैल्यू पास किया। जो वैल्यू ये मैं पास कर रहा हूँ, आप चाहो तो यूजर इनपुट भी आप इसको इनपुट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मैंने वैल्यू पास कर दिया, आप यहाँ पे इनपुट का इस्तेमाल करके, जैसे आपको मैंने ये वाले फैक्टोरियल में मैंने बताया यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, उस तरीके से आप इसमें इंप्लीमेंट करके अगर चाहो तो यूजर इनपुट भी आप इसको बना सकते हो। देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ और आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अगला प्रोग्राम हमारा रहेगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसा होता है, क्या होता है, ये आपको मैं चेक करके बताऊंगा। कैसे बनाया जाता है ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे बनाओगे या क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्या 153 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 1 का क्यूब करूँ। ठीक है ना, 1 का यहाँ पे क्यूब करूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस करूँ और यहाँ पे क्या 5 का क्यूब करूँ, 5 का यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्यूब करूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, आपका 3 का यहाँ पे मैं क्यूब करूँ और इन सारे को मैं क्या मल्टीप्लाई करके क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। तो आप देखेंगे रिजल्ट जो हमारा मिलेगा 153 नंबर मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं नंबर हमारा क्या, अगर मुझे क्या इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ मतलब 3 टाइम्स और सबको ऐड कर दूँ, मुझे वही संख्या मिल जाती, इसी को मैं बोलूँगा नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो इसका रिजल्ट देखिए आपको जैसे यहाँ पे पता चल गया, 1 इंटू 1 मतलब आपको मिल गया 1। और ठीक है ना, अब इसके बाद आप यहाँ पे मिलेगा क्या 1। अब 5 इंटू 5 मतलब क्या 50, 25 पंजे 125 मतलब आपका क्या हो जाएगा 125। इसके बाद 3 इंटू 3 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब 27। अब यहाँ पे 125 प्लस 27 और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या 125 प्लस 27 ऐड करेंगे 152 प्लस 1 मतलब मिला के आपका 153 आपको रिजल्ट मिल गया। तो अगर ये रिजल्ट मिलता तो कहेंगे ये नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब कैसे इसको बनाएंगे तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको डाल दिया यहाँ पे कमेंट में, आपको पता होगा कमेंट कैसे दिया जाता है, यहाँ पे ट्रिपल कोट में दिया जाए। अगर आपको नहीं पता होगा तो लेक्चर जरूर देखिएगा, इसका सीरीज़ में आपको प्लेलिस्ट या यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो देखिए मैं ये यूजर इनपुट बताता हूँ किस तरीके से आप यूजर इनपुट बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट आप इस्तेमाल किए, इंटर द नंबर आप यहाँ पे यूज़ करोगे। इसके बाद आप यूजर इनपुट लेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे मैंने क्या ले लिया x इक्वल टू यहाँ पे INT मैंने यहाँ पे कास्टिंग कर रहा हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारा इनपुट का जो वैल्यू होता है वो क्या स्ट्रिंग होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो सीरीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये लेने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक ए वेरिएबल ले रहा हूँ। ए वेरिएबल किस ले लूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए रिमाइंडर। इसके बाद मुझे आर चाहिए। आर मैं क्या करूँगा भाई, आर मेरा एक रिवर्स नंबर होगा, मैं यहाँ पे क्या मानूंगा आर इक्वल टू 0। एक और वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे मैं कंपेयर कराऊंगा सी इक्वल टू मैं एक्स को उठा के मैं इसमें रख दे, जिससे मैं कॉपी बाद में जाके मैं इसको चेक कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए वाइल का लूप चलाता हूँ, वाइल का लूप चलाऊंगा, मैं कहूँगा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0।
इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा क्या, x को मैं भाग दूंगा किससे, मैं x को भाग दूंगा 10 से। किस में असाइन करूंगा, मैं असाइन करूंगा a में, ठीक है ना। a में असाइन करने के बाद इसके बाद यहाँ पे अगला टास्क आपका जो रहेगा ये मैं कहूँगा इसका मैं रिवर्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा यहाँ पे, अब देखिए कैसे यहाँ पे रिमाइंडर आपका निकल रहा r इंटू यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ऐसा कुछ अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप ऐसा कर दीजिए इसको 1 ले लीजिए, ठीक है ना। नहीं ठीक है, यहाँ पे 0 ही ठीक रहेगा। आगे देखते हैं अगर कुछ एरर होगा तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू r इंटू आर प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो रिमाइंडर आता है a ए, ठीक है। 3 टाइम्स आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे भाई, x का जो भाग देंगे आप किस में रखेंगे भाई, x वाले में ही आप यहाँ पे रख देंगे। x का भाग दे के आप x में ही रख देंगे, जिससे उसका जो भी क्वोशेंट रहेगा वो क्या उसी में चला जाएगा। मीन्स बार बार मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा तो हमारा जो भी वैल्यू रहेगा किस में, r में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ अगर हमारा जो c वाला वैल्यू है, ठीक है ना, c वाला वैल्यू हो क्या वो बराबर हो जाएगा किसके, r के, तो हम क्या कहेंगे नंबर हमारा क्या रहेगा, जो हमारा नंबर है प्रिंट हो जाए यहाँ पे क्या, नंबर इज़ हमारा क्या आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो हमारा इल्स हो जाएगा, ठीक है। इल्स में हमारा क्या रहेगा, नंबर इज़, प्रिंट में क्या करूँगा, नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मैं इसको देखिए रन कराता हूँ। इनकेस अगर कोई गलती नहीं होगा तो हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। मुझसे यहाँ पे नंबर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे नंबर देखिए क्या दे दिया, मैं दे दिया 153। तो हमारा नंबर क्या बता रहा है, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा फिर से मैं रन कराता हूँ देखिए इसी प्रोग्राम को, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नंबर मैंने क्या दे दिया, मैं यहाँ पे 146 दे दिया, मैं यहाँ पे 146 दे दिया या 143 दे दिया। देखिए आपका क्या नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आप ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आप चेक कर लोगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना एरिया ऑफ सर्कल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से आप एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं ये भी देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से आप ये प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं देखिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको कमेंट में डालता हूँ। देखिए कमेंट में यहाँ से मैंने कमेंट में डाल दिया, यहाँ से ये पोर्शन हटा दिया, तो सब हमारा क्या हो गया कमेंट में हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, छठा मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। तो मुझे देखिए इनपुट हमारा वही चीज़ रहेगा, तो इसकी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, जैसे कि आपको पता होगा कि हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए मैं एक्स ले लिया, यहाँ पे आप चाहो तो आर भी ले सकते हैं, रेडियस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या पाई आर, यहाँ पे आप क्या कहेंगे आर इंटू आर, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप पाई की वैल्यू यहाँ पे आप एक्स में किसी में क्या मैं ए में असाइन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ पाई की वैल्यू क्या 3.14 होता है, ठीक है। अब इंटू आप क्या करेंगे भाई, इंटू यहाँ पे आर होता है जो कि मैंने एक्स लिया है, एक्स इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। मैं कहूँगा क्या एरिया ऑफ यहाँ पे क्या मिलेगा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे रिजल्ट को मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, मैं ए को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। देखिए रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराऊंगा तो देखेंगे आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या मुझे नंबर पूछ रहा है, मैं नंबर यहाँ पे ज़रूर डाल दे रहा हूँ। मैं नंबर यहाँ पे डालता हूँ, देखिए नंबर मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए 4 दे दिया। रिजल्ट मुझे मिल गया क्या पाई आर, यहाँ पे क्या रिजल्ट एरिया ऑफ सर्कल 50.24 मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। आइए और प्रोग्राम देखते हैं। इसके बाद आपका क्या रहेगा, अगर मुझे पता करना है कि मैं प्राइम नंबर कैसे चेक कर पाऊँ तो ये भी आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे प्राइम नंबर चेक करेंगे। देखिए पहले मैं ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा कि प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे। उसके बाद मैं कुछ और टास्क बताऊँगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किस तरीके से आपका ये होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, फिर से अगला प्रोग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको कमेंट में डाल दिया, जिससे हमारा ये पता चले हमारा प्रोग्राम किस चीज़ का है। मैं यहाँ पे देखिए फिर से वही काम करूँगा, जो यूज़र इनपुट लूँगा उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देखिए हमारा फिर से काम क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। जो
खुद से कटेगा और एक से कटेगा, बीच में किसी और से नहीं कटेगा, वही हमारा कहलाएगा नंबर, हमारा प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे क्या, आप संख्या तो ले लिए, अब संख्या लेने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे। भाई कैसे चेक करेंगे, मैं थोड़ा सा कुछ और वेरिएबल ले लिया, काउंट इक्वल टू मैं 0 ले लिया, मीन्स सी इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। ठीक है, और देखते हैं मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वाइल। अब वाइल के जगह पे मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा, मुझे कहाँ तक को चलाना है, यहाँ पे मुझे एक और इनिशियल वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी जिसको बोलेंगे हम आई। तो आई इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे 1 से भाग देने कहाँ तक जाना है, x तक भाग देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा आई कहाँ तक चलना चाहिए, आई हमारा क्या लेस देन इक्वल टू जो हमारा चलना चाहिए वो क्या x के बराबर चलना चाहिए भाई। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। क्या प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे इफ़ का लगाऊंगा। ठीक है, मैं कहूँगा क्या इफ़, अगर, भाई अगर में क्या, अब अगर मैं कहूँ x को भाग दिया जाए, किससे, x को भाग दिया जाए 2 से, नहीं 2 से नहीं देंगे भाई, मैं यहाँ से i से दूंगा। ठीक है ना, i से उसका रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है भाई तो बात हमारी आगे बनेगी। तो मैं कहूँगा c इक्वल टू तो क्या c+1। ठीक है, c+1। ठीक है, अगर ऐसा बात नहीं बनता है तो मैं क्या कर दूँगा भाई i को बढ़ा दो, i इक्वल टू i प्लस इक्वल टू, बात देखो हमारा सेम है। मैं इसी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे खुद बताया कि मैं यहाँ पे i इक्वल टू i+1 भी मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैं इसको अब यहाँ पे चेक कर लिया। मैं क्या चेक करूँगा, मैं बाहर यहाँ पे चेक कर लूँ कि अगर इफ़ भाई आपके पास अगर C में क्या होगा, अगर C में 2 होता है, मैं क्योंकि अगर डिवाइड होगा केवल 2 ही बार होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा C में अगर 2 होता है तो आपका प्रिंट कर दो क्या नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा प्राइम है भाई, अदरवाइज नंबर हमारा प्राइम नहीं है, नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, अदरवाइज नंबर इज़ नॉट प्राइम। ठीक है ना, प्राइम, और यहाँ पे उस नंबर को आप चाहो तो प्रिंट करा दो भाई, कराना है तो करा दो, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे क्या एल्स में क्या कर दें, एल्स में आपको क्या, आपको इफ़ क्या यहाँ पे एल्स में क्या प्रिंट करा दें, प्रिंट में क्या नंबर इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नॉट प्राइम, देखिए मैंने प्रिंट लिख दिया भाई गलती से। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से मैंने प्रिंट लिखा था, मैं यहाँ पे प्राइम कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, टाइपिंग को आप जो यहाँ पे मिस्टेक है इसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं फटाफट टाइपिंग कर रहा हूँ, हो सकता है मिसिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे लॉजिक को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पेलिंग को मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद ये करूँगा इसको आप इग्नोर करेंगे। अगर इन केस अगर मुझसे गलती ऐसा होता है तो इसको आप ज़रूर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, आप इसको सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए हमारा टास्क हो गया। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ, मेरा प्राइम नंबर यहाँ से मान लीजिए अगर 5 मैंने दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ क्या 5, तो नंबर हमारा क्या है, देखिए नंबर हमारा प्राइम है। अगर मैं फिर से रन करा के देता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं नंबर यहाँ पे देता हूँ क्या, नंबर अगर मैं यही दूँ क्या 4, तो रिजल्ट हमारा क्या, नंबर इज नॉट प्राइम। तो देखिए मैंने यहाँ पे कवर किया आपका प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे। अब अगले वाले वीडियो में यहाँ पे कवर करूँगा जो रिमेनिंग के आपके प्रोग्राम बचे हुए हैं उसके बारे में बताऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करते हुए बताएं, ये आप प्रोग्राम जरूर देख लीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाले टॉपिक में मैंने यहाँ पर जो रिमेनिंग हमारी क्या प्रोग्राम ये बचे हुए हैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी होता हुआ चला जा रहा है। तो उम्मीद करूँगा आप अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे जिससे आपके सारे प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकूं मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।